मठाधीश को भी कहा था कि सोसाइटी के खिलाफ पंगे मत ले, हमारे आस्था पे खिलवाड़ हो रहा है। इस आदमी ने इस मठ को फर्जी मठ दिखा रखे हैं। 63 लाख का 16 करोड़ बना रखे हैं, 50,000 का चेक 50 लाख दिखा रखे हैं। ये तो वहाँ जाते हैं ना किराया भी, वो भी दारू भी आप मठ की पीते हैं। कर्नल राजीव और अशोक आर्य, इनको वो जूते मारे थे जनता ने, घाघरी पहरा रहे थे इनको। अभी हम जो शिकायत करता हैं उनके पास मौजूद हैं होशियार सिंह जी, जो कि कोसली से ही बिलोंग करते हैं, और पूरा का पूरा जो मठ का मामला है इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो दूसरी हकीकत है, एक पक्ष को आप सुन चुके हैं और दूसरे पक्ष को अब ये हमें बताएंगे और वो भी आप सुनेंगे। बाद में आप खुद डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। सर, हमने जो अपने आप को फाउंडर बताते हैं राजीव यादव जी, उनसे मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की। जो पूरा का पूरा जो केस चला हुआ है 4 साल के बाद में, अब उसके ऊपर एक फैसला सेशन कोर्ट का आया है और कोर्ट ने रिकवरी के आदेश दिए हैं। तो उस पर उनका सबसे पहला जो कहना है वो ये है कि ऐसे ऑर्डर जो हैं वो कई बार हो चुके हैं, आज तक कोई रिकवरी हुई नहीं, हम लोग पिटीशन डालेंगे। इसके बारे में मैं क्या जवाब दूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो पहले कभी आदेश हुए हैं जी। एक बार ये शुरू से बताता हूं कि ये मठ कमेटी जी क्यों बनी, किस लिए बनी, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। ये मठ कमेटी 2007 में बनी है। क्यों बनी उसका मैं आपको बताता हूँ जी। 23/2/2007 को, ठीक है, हमारे मेन थे बयानपुरी जी, ठीक, उनके खाते से हमारे सरपंच थे, उन्होंने 7.5 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली थी। उसके हिसाब में ये मठ कमेटी, ये इलाके की आदमी इकट्ठे हुए थे और वहाँ ये फैसला हुआ था कि भाई ये पैसा वसूल किया जाए, नहीं तो फिर आगे ऐसा ही रूटीन बन जाए, कोई भी लेके खा जाए जी। तो ये सिर्फ इसलिए बनी थी कि भाई ये पैसा उससे वसूल करो। तो उससे बुलाया गया, उसने मना कर दिया, फिर ये डिसाइड हुआ था कि उनके खिलाफ FIR डाली जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अभी कि ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ वो पैसे वसूल करने के लिए बनी थी सिर्फ, और ये बात अभी जो राजीव जी से बात की वो कह रहे हैं कि इस मठ को चलाने के लिए बनी थी। ये सरासरी गलत है, 100% झूठ है। मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं उसकी तरह झूठ नहीं बोला। अच्छा, ये लिखित में सबूत है कि ये किस लिए बनी थी कमेटी? ये लिखित में सबूत है और ये रेजुलेशन नंबर जी 8 कार्रवाई कमेटी, उन्हीं की कमेटी के रेजुलेशन है। 2007 में ये हुआ था और इन्हीं के दस्तक भी हैं। अच्छा, तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये कमेटी काम करेगी या कमेटी संचालन करेगी, कोई नहीं है। ये सारा मनगढ़ंत और इनकी 420 का राज था कि मठ को कैसे कब्जे में ये पैसा किया जाए। अच्छा, वो तो ये भी बताते हैं, उन्होंने साफ तौर पे वीडियो के अंदर बोला कि इसके अंदर चुनाव होते हैं। तो क्या चुनाव होते हैं कमेटी के अंदर? आज तक कोई चुनाव नहीं हुए। ये प्रोसीडिंग पूरी मेरे पास है जी। जिला रजिस्ट्रार के आदेश हैं मेरे पास 4। अभी तक कोई चुनाव विधि पूर्वक नहीं हुए। आप लोग कुंडली मारने का आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं चुनाव होते हैं। ये सब झूठ है। वो दिखाओ तो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वो दिखा तो दो कि ये आदेश से हुए, और मैं दिखा रहा हूँ कि जिला रजिस्ट्रार ने उनके खाते भी सील कर दिए पहले कि भाई आपके चुनाव भी नहीं है, सही ढंग से चुनाव कराओ। और जो ये खाते हैं ये गलत है, मतलब जो पैसा ले रहे हो और अपना खाता खोले, ये भी गलत है, इसको मत लो। उन्होंने आदेश कर दिए। बयानपुरी जी को यहाँ से बयानपुरी जी गए और ये शिवपुरी जी यहाँ पे आकर के बैठे, ये पूरा प्रकरण क्या है उसके अंदर तो वो आपको भी शामिल बता रहे हैं कि वो भी यहाँ पे हमारे पास में मौजूद थे, खुद जो चद्दर है उठाने वाले वही थे। तो बयानपुरी जी के साथ क्या हुआ था और उसके बाद में जब शिवपुरी जी को बैठाया तो क्या आप वहाँ पे मौजूद थे और आपका क्या रोल था? शिवपुरी जी जब बैठाए मैं मठ में था और मठ में नंबरदार और मोजीज आदमी ही उनका स्वागत करते हैं मठाधीश का। तो जब ये बयानपुरी जी इन्होंने धक्के मार के और उनको अपने घर भेज दिया, ठीक है, ना वो कोई बीमार थे, ये सबूत है।
उस गांव में भी हम उससे ले आए कि उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। और ये प्लान थी कर्नल साहब की और कुछ कमेटी की कि भाई अगर इसको रख लिया, उसने ये कहा था अगर मैं रहूँगा तो मेरा अकाउंट रहेगा वो का वो। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मना कर, तो उन्होंने बोला मैं नहीं रहूँगा। तो इन्होंने धक्के मार के उसको निकाल दिया, वो अपने घर चला गया। फिर उसके बाद ये लाए बैल जुप्पा जाकर इस शिवपुरी को महामंडलेश्वर इनका गुरुजी है वहाँ से। तो जब वो आए और पहले दिन जब हमने ये किया कि भाई इसको बैठाया जाए, तो एक एफिडेविट भरा हुआ था और उस पे मेरा सत्यापित है आज भी। उसमें ये लिखा था कि भाई ये 10,000 रुपये प्रति महीना में पुजारी के रूप में रहेगा। अच्छा, वो तो बता रहे हैं कि वो पैसे इसलिए दिए जाते थे, कोई बाबा जी इनके पास आ जाए तो उनको भाई दान दक्षिणा देनी पड़ती है, और क्या वो लोग जो कैशियर हो क्या घर से चल के आएंगे वो दान दक्षिणा 150 देने के लिए? अगर ये बातें ना बनाए तो ये इतनी देर टिकते ही नहीं। इनका काम ही है कि कैसे भी कर करा के पैसे को नहीं छोड़ना, और बहाने मारते हैं कि पैसा ये हमारे पास रहे, गल्ला हमारे पास रहे। तो ये सब झूठी बातें जितने भी राजीव ने या इन्होंने बताई है, पुराने इनके और सदस्यों ने भी, टोटली निराधार है, कोई आधार नहीं है, सत्य नहीं है जी। नहीं तो मेरे सामने आओ, दिखाओ, बैठाओ आप जी। वो अपने कागज ले आएंगे, मैं अपने लाऊंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए की जो कोर्ट है यहाँ का कोसली का, उसने आप से 1 लाख रुपए लिया और उसके ऊपर आपको बाउंड किया हुआ है उन्होंने कि आगे से आप ऐसे जो कृत्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो एंड टाइम पे, मतलब मौके के ऊपर आप केस को वापस ले लेते हैं जब केस का कोई फैसला आना होता है, तो इसलिए कोर्ट ने आपको बाउंड कर दिया। अब मैं किस किस का सच बताऊं, कोई बात ही सच्चाई नहीं है इनकी। मेरा एक कागज तो पूछ लो उनसे, दिखाओ ना कि ये लिए जी, लाओ, उनसे पूछो, बुलाओ। सरासरी झूठ। हाँ, सिर्फ ये हुआ था कि भाई तुम इसको, वो केस वेस तो था, कुछ ऐसा था, पर ये नहीं था कि भाई 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ हो या कुछ हुआ हो। और उन्होंने ये जो पिटीशन थी, जो इनका दावा था, वो हमारे हक में नहीं किया, ये उनके हक में कर दिया। तब हम वहाँ गए थे जी, सेशन कोर्ट में। तब ये दूसरे आदेश आ गए। अच्छा, ये जो अभी जिसका फैसला आया है, जिसकी रिकवरी की बात हुई है, वो कितने का घोटाला था लगभग, और अब जो रिकवरी होने जा रही है उसके ऊपर भी वो सवाल खड़े कर चुके हैं कि इसको तो हम हटा देंगे, कोई बात नहीं है, तो बार बार ऐसा ही होता रहता है। अब वो और भी कुछ कह दें तो क्या मैं उनकी जबान पकड़ लूंगा क्या? प्रूफ दिखाओ ना, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आदेश पढ़ के जी, ऐसे ले आओ ना। मैं पढ़ के बता रहा हूं। लगभग कितने का घोटाला होगा और क्या है? वो जो ऑडिट कराया था, डीसी साहब ने ऑडिट कराया था और सरकारी मुलाजमों से कराया था, सरकारी अकाउंटेंट थे, बीडीओ था, उनसे कराया था। और उसमें कम से कम 60-70 लाख का गमन आया था। वो तो कहते हैं हर बार जब भी कुछ होता है तो घट जाता है पैसा। ये अब मैं कह रहा हूँ, एक बात भी तो सच हो, सारी झूठी हैं। फिर इन्होंने कहा डीसी साहब से कि जी ये गलत हो गई, हमारी दोबारा ऑडिट कराओ। डीसी साहब ने फिर एसडीओ सिविल, ये लिखा हुआ है इसमें, उनके पास भेजी कि भाई इनकी दोबारा ऑडिट करो। पूरी दोबारा ऑडिट फिर 3 महीने में हुई। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ ज़्यादा निकल आया। और डीसी साहब ने साफ लिखा हुआ है कि भाई मैंने अपनी एनालिसिस कर दी, एनालिसिस रिपोर्ट फर्निश्ड बाय एसडीओ सिविल। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें तो जो पहले था वो का वो एम्बेजलमेंट और घोटाला है जी। उन्होंने रिपोर्ट डीसी को भेज दी। डीसी ने फिर दोबारा रिकवरी के आदेश लेके और एसडीएम को भेज दी कि भी इसकी रिकवरी की जाए। अच्छा, वो तो इस बात से भी मना करते हैं, आप बार बार ये बोल रहे हो कि वो तनख्वाह के ऊपर था, शिवपुरी जो महाराज थे वो तनख्वाह नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि ये 10,000 रुपए का उसको पुजारी के उसमें वो दिया करते। अच्छा, पुजारी के तौर पे रखा था? पुजारी के तौर पे रखा था और 10,000 रुपए उस टाइम थे। और वो एफिडेविट इनके पास है, आज लाओ ना, दिखाओ ना, है तो जी। और मैंने उसमें सत्यापाई कर रखा है, सर्टिफाइड के 10,000। इन्होंने 1-2 साल बाद उसके 15,000 कर दिए, फिर 18,000 कर दिए, अब शायद 2,000 रुपये।
तो ये क्यों प्रथा चला रहे, उसी टाइम ख़त्म कर देते। मठाधीश कभी भी पैसा, आज तक जितने मठाधीश हुए कोई पैसा नहीं लिया, पूरा मालिक होता है मठाधीश, जो कितना ही खर्च दो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं। ये है सच। एक आरोप और लगाया था आपने लगाया था कि जो स्केलेटन थी महाराज जी की, उसको इन्होंने तोड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने ना स्केलेटन तोड़ी और जो पुरानी मूर्ति है वो भी वही की वही मूर्ति है। अब मैं इसका क्या क्या जवाब दूँ, इन झूठे आदमी, तो कोई सच्चाई तो हो। पूरा गांव कह रहा है, इलाका कह रहा है। इन्होंने सबसे पहली मूर्खता ये करी कि इन्होंने वहाँ 20 फुट का नीचे जहाँ समाये थे वो खोदा क्यों जी? किसने किसकी परमिशन, एक की तो दिखा दो लिखित, गांव की दिखा दो और किसी की विभाग की दिखा दो कि हम तो भाई इसकी मूर्ति को 20 फुट नीचे समाये थे। वो हमारे ऋषि उन्होंने बताया, साधुओं ने समाये हैं 20 फुट नीचे मिलेंगे, बता दिया था। फिर भी इन्होंने उनकी, जब वो लग गई ना सिर पे कस्सी, जब वो आदमी पीछे पड़ा था, झटका मारते ही भड़ाका हुआ था। अब भी वो जिंदा है लड़का। और उस टाइम कर्नल राजीव और अशोक आर्य, इनको वो जूते मारे थे जनता ने कि मैं इनको बचा के लाया था। घाघरी पहरा रहे थे इनको, इतनी बेइज्जती करी थी। अब ये कुछ भी कहते रहो, झूठ आदमी झूठा ही रहता है। ये कहते हैं कि जो आप हैं, आप इस मठ के पैसे पे कब्जा करना चाहते हैं और आपके साथ यहाँ के जो एक नेता हैं वीर कुमार जी, बोले वो आपके आका हैं और ये दोनों यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। उनको वीरपुरी बता रहे हैं और बोल रहे हैं ये दोनों मिलके कब्जा करना चाहते हैं, सारे पैसे का बनिए करना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या सच्चाई मानते हो? मैं तो कहता हूँ सरासरी झूठ है, झूठे हैं। कोई सबूत दिखा दो, किसी एक भी कोई सबूत दिखा दो क्या भाई इसलिए हम चाहते हैं, दिखाओ, मान जाएंगे। बुलाओ सामने, आप जाओ दोबारा उसको फोन करो, नुका जा भाई ये कह रहे हैं, तुम कोई कागजी सबूत तो दो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। और वीर कुमार जी की बात है तो वो उनसे करेंगे, मेरे से क्यों करते हो? वो उनसे करो पूछ के, कह जी ये कह रहे, उसका जवाब वो देंगे जी। तो ये झूठे हैं, इससे ज़्यादा और मैं ज़्यादा इसको क्यों बढ़ा रहे हो कि हर कोई तथ्य नहीं निराधार है। कोई मेन मुख्य बातें पूछना चाहते हो तो वो पूछो कि इसमें ये सच्चाई है कि जब यहाँ जो गमन हुआ था तो इन्होंने एक केस डाल दिया जी कि जी डीसी रिकवरी नहीं कर सकता। ये एक टेक्निकल पॉइंट था, इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है वो कि डीसी ऑथराइज नहीं है रिकवरी की। ठीक है। तो वो स्टे दे दी थी, एक संदीप चौहान थे हमारे यहाँ जज, उन्होंने उस पर दे दी थी कि भाई डीसी है ना ये रिकवरी नहीं कर सकता, ठीक है, रजिस्ट्रार कर सकता है। उन्होंने स्टे दे दी। वो स्टे 4 साल चला है और 4 साल 2 महीने 30 दिन में उसका फैसला आया है। अच्छा, अब फिर डीसी को आदेश दे दिए? अब डीसी को भी दे दिए कि डीसी इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिले का। जो उन्होंने जो ये करी है, जो ऑडिट कराई है वो बिल्कुल ठीक है जी। और जो एफआईआर है जो इन्होंने, ये तो कहते हैं कि हमने नहीं करा, मैं भी नहीं कहता, पर ये है कि मिली जुली करके मिलावट करके पुलिस से और वो कैंसिल कराई थी इन्होंने कि इसमें कोई तथ्य नहीं पाया। ये बात ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि सबूत है कोर्ट के। ठीक है। अगर ये गलत होता तो हमने सेशन कोर्ट ने एक एक पॉइंट लिखा है, सोच विचार के लिखा है कि ये बिल्कुल ठीक है, एफआईआर दोबारा दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अच्छा, वो एक चीज़ और कह रहे हैं इसके बीच में, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तक भी गए थे, जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तब बच क्या गए? फिर आप वही झूठ पे झूठ जी। दिखाओ ना, पूछो ना उनसे, ले आओ ना, कहाँ हाई कोर्ट का दिखाओ या मैं दिखाऊंगा, बताओ आप जी। बुलाओ उसको, फोन करो, नुकरे वो हाई कोर्ट का ले आना सबूत। ये दिखा रहा है होशियार सिंह, हाई कोर्ट ने लिखा है साफ कि 3 महीने के अंदर डीसी को डायरेक्शन दी थी, 3 महीने के अंदर इस सेल्फ सोसाइटी को मठ से बाहर करो जी। पढ़ लो आप। तो फिर अब तक पढ़ लो आप, अब तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर 3 महीने के अंदर बोला गया था इस सोसाइटी को बाहर किया जाए, तो उस एक्शन ना होने के पीछे क्या कारण है? मैं बताता हूँ क्या कारण, जब सारी पूछ रहे हो तो उन्होंने नहीं किया। हमने
एक ये बात जो कहते हैं ना कि होशियार होशियार अकेला, मैं अकेला नहीं हूँ। एक तो ये 100% झूठ, मेरे साथ पूरा गांव, पूरी पंचायत साथ है, इसमें दस्तक हैं जी। हाई कोर्ट नहीं मानना है, नुबला अकेला आदमी नहीं कर सकता। देखो पूरी पंचायत के दस्तक है जी। और 10 आदमी के और हैं, इसलिए ये कर सकता है। और एक एक आदमी का ग्राम पंचायत की भी हक भी है, चाहे तो कर भी सकता है। इनकी भी अप्रोच ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, ये भी अपनी जान में खूब अप्रोच लगाते हैं और दबाव डला के उस काम को नहीं होने देते। तो डीसी साहब ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने डीसी साहब का कंटेम्प्ट डाला हाई कोर्ट में। कंटेम्प्ट ये मेरे पास है। कंटेम्प्ट जाते ही डीसी साहब को आदेश हो गए कि वहाँ आ जाओ हाई कोर्ट में, आपने ये आदेश करे थे, क्यों नहीं करे अब तक। डी साहब को बुला लिया जी, 2500 रुपये जुर्माना, ये देखो पढ़ लो आप हाई कोर्ट के जी। इन लोगों के ऊपर, डीसी के ऊपर, डीसी के ऊपर कि तूने एक हाई कोर्ट का अवहेलना क्यों की, क्यों नहीं इनको हटाया। जब डीसी साहब वीडियो को लेके गए और इसमें 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर रखा है, चार्जशीट भी कर रखा है, मेरे से नाम मत न करो जी। तो ये जाके फिर डीसी यश गर्ग ने वहाँ एक जवाब दिया है कि जी मैं अब 2500 रुपये जो कहा तो वो मैं भर चुका और अब मैंने आपके आदेश की पालना कर दी और कोर्ट में सेवन विसल का दावा भी डाल के आया हूँ, जिसकी ये तारीख है जब डीसी का पिक्चर छूटा था। तो वो फैसला अब हुआ है। फैसला अब हुआ है उसका क्या? हाँ। इस बीच में कोई और गांव की जो पंचायतें वगैरह हैं वो बैठी हों, बता, उसने फैसला कोई किया हो कि कमेटी को हटाना नहीं हटाना, क्या करना? बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है जी कि इसके बीच 11 नवंबर 2013 को सरपंच देविंदर सिंह थी, पूरी पंचायत, इलाके की पंचायत यहाँ इकट्ठे हुए। ये देखो पूरी पंचायत और 200-250 आदमियों के साइन है कि भाई इस कमेटी को तुरंत हटाया जाए जी। इनको बुलाया गया, इन्होंने हाँ भरी कि जी हम अपना त्याग पत्र दे देंगे। लिखा हुआ है, पढ़ लो, ये 4 है, रेजुलेशन है, सर्टिफाइड है। आखिरी में जब चौथा रेजुलेशन आया ना, तो बोला नहीं हटेंगे, कर लो जो कुछ करना हो। तब से आगे फिर हमने ये कार्रवाई करी और इसमें मेरे को अथराइज किया है, ये लिख रखा है कि होशियार सिंह नंबरदार और ये और आदमी ये इसकी पैरवी करेंगे। तो मैं तो अथराइज हूँ। तो कि ये जो कमेटी बनी है हाँ। ये क्या सुप्रीम हो गई पूरे गांव के ये ऊपर? पूरी सुप्रीम हो गई और ये जो चाहे वही होता है, किसी को बढ़ने नहीं देते। ये देख लो ना आप, ये देखो 4 रेजुलेशन है, ये 10 तो ये झूठे हैं क्या? तानाशाह हैं पूरे। अच्छा आपसे क्या खतरा है? आपके बारे में बोला कि ऑर्डर है उनके कि वो आएंगे तो अकेला ही आएगा। अगर मैं अकेला भी ना जाऊं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ एक मैं मर्यादा में रहना चाहता हूँ। वो जो धमकी दे रहे हैं ना, वो झूठी दे रहे हैं जी। मैं अपनी मर्यादा के कारण मैं नहीं जाता कि वहाँ जाते ही वो शोर शराबा करेंगे और झगड़ा हो, और झगड़े में हम ये कहें कि देख लो जी झगड़ा हो। इसलिए मैं अपने कानून से लड़ रहा हूँ और कानून ने आज मेरा साथ दिया है और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ये कर्नल साहब के बयान है 2008 के चौहान सब जज के कोर्ट में कि हमने ना तो कभी किसी से परमिशन ली, ना हमारे से पंचायत ने किसी परमिशन दी कि आप ये मठ का पैसा ले सकते हो। ये देखो ये कर्नल साहब के बयान है जी। और इसमें लिखा हुआ है कि हम 20,000 रुपये उसको देते हैं जी। ये और मठ पे कमेटी का कोई अधिकार कोई अधिकार नहीं, साफ लिखा हुआ है। झूठे हैं। और आप भी कह रहे हैं राजीव कि नहीं है, तो फिर क्यों बैठे हो? क्या गांव मर गया? आप कहो कि भाई जी कोई भी आ जाओ, हम जाते हैं। अच्छा, जब इतने वो तो अपने allegation बयान में लगे। कह रहे हैं कि आओ भाई कोई भी आना चाहता है कमेटी के अब अंदर, बयान देने से क्या हो गया? तो मेरे पास क्या देखो ना, आप ये बताओ कि जो कमेटी बनती है क्या वो अपने लोगों की बनाते हैं ये लोग, क्या सिर्फ दूसरे अपने को घुसने नहीं देते उसके अंदर? जो सिर्फ अपने आदमी, इनके जो 10-20 हैं, इससे एक भी इधर उधर नहीं होता। कभी उसको ट्रेजरर बना दिया, कभी उसको बना दिया। इससे एक भी दिखा दो, प्रमाण दिखा दो गांव में पंचायत करके कि ये कमेटी ऐसे आ गई थी, हमने छोड़ दिए थे, ये आए थे, दिखा दो। जी। अब झूठे आदमी का क्या पकड़ ले?
सरासरी झूठ बोल रहा है। और गांव को पता भी चल गया कि इसमें सारे झूठे फरेबी और ठग और बेईमान हैं और शराबी हैं। फिर उसके बावजूद भी गांव कोई भी जो कार्रवाई वो नहीं कर रहे। गांव तो सिर्फ शांत है कि जब कोर्ट कार्रवाई हो रही है तो होने दो जी, मजा आएगा। गांवों को बुद्धिजीवियों का पता लग गया, ये आदेश पढ़ते हैं ना तो बुद्धिजीवी जान गए हाँ वाकई कि में है। इसलिए भाई अपने काम पे लड़े जा, मुझे ये भी कहते हैं लोग। तो एक आस्था का केंद्र है, क्योंकि सभी लोग जितने भी आसपास के गांव हैं या आपका जो गोत्र है कोसलिया गोत्र के लिए मेन ये जगह हैं, तो इन सभी की आस्था पे कहीं ना कहीं ठेस नहीं लग रही इस प्रकार से जो पूरा का पूरा मामला इसमें चल रहा है। हो सकता है कि भाई परमात्मा जब किसी का अंत होता है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बाबा का इन्होंने सर्वनाश किया है तो बाबा इनका सर्वनाश करेगा। न्याय है, देर है अंधेर नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये अगर इंसान होते तो अभी तक छोड़ के चले जाते। बाबा ने इनको 3-4 बार तो 4 तो परमात्मा के जा चुके। और अभी जब तक भी मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ, आखिरी में ये कह रहा हूँ कि सद्बुद्धि दे और गांव से माफ़ी मांगे। और अब भी ये कह दो कि भाई हमें अगर गांव कहे तो मैं पहले भी ये कहा था कि अगर गांव कहेगा तो मैं गांव से बाहर नहीं जाऊंगा समाज से। परंतु ये ऐसे हैं नहीं माफ़ करने लायक। बाबा नहीं बख्शेगा, हमने बख्श दिया, बाबा नहीं बख्शेगा। इनको वो सज़ा मिलेगी जो गांव देखेगा, अब देखता आ रहा है। वो समय आ गया जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे आपका क्या कदम होगा, क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगा, मैंने तो कर दिया। अब डीसी करेगा, सरकार करेगी, अब इनसे रिकवरी करेगी, पुलिस इनको अंदर ठोकेगी। कानून को सीधा लिख दिया कि इनके ऊपर FIR दर्ज करो जी और कानूनी कार्रवाई करो। ये फिर कोर्ट में चले जाएंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे तो पहले भी तो हो जाएंगे ना। मठ का पैसा अभी और ख़राब कर लो, कितना ही कर लो, अपनी जेब से लड़के दिखाओ ना। कोई भी अगर एक पैसा भी खर्चता हो तो ये तो वहाँ जाते हैं ना, किराया भी, वो भी दारू भी आप मठ की पीते हैं। आपने एक फ़ोटो देखी थी जी जी, पत्थर लेने गए थे ये, होटलों में तो ठहरते हैं। और ये फ़ोटो आज दिखा दूंगा मैं। और वहाँ दारू पीते हैं और खर्चते हैं, तो फिर इनके क्या जोड़ पड़ रहा है। अब भी एक वकील को दिए 2-4 लाख रुपए। और स्टे मिल जाए तो आज मैं कहता हूँ ऐसे तो सारे छोड़ दूंगा अगर इस मामले में स्टे मिल गया तो। क्योंकि पहले हाई कोर्ट में आदेश हो चुके ये कि ये फराड है, ये कमेटी फराड है। तो जाके दिखाओ ना जी। हाँ ठीक है, पैसे खर्च लो। तो ऐसे तो ये केस अब सालों चलता रहेगा। सालों क्यों चलेगा, हो तो गया जी, डिसाइड हो तो गया, क्यों चलेगा सालों। ये फिर कोई ना कोई पिटीशन डाल देंगे, डाल देना। आप भी देखते रह, मैं भी कह रहा हूँ डालो ना जी, डालो ना पिटीशन। ये सेशन कोर्ट का आदेश है जी, छोटा मोटा नहीं है। और उसने निचोड़ करके डाला है, एक एक बात को करके जब आदेश दिए। और जहाँ फराड हो और जहाँ 420C हो उसको कोर्ट नहीं बख्शता। तो वो तो अब लाइन पे तो अब आए हैं ये। अब तक तो पैसे दिए रुकवा ली, डीसी को दबाव दिया रुकवा ली। अब डीसी भी फंस चुका कि भाई मैं नहीं करूँगा अब गलत। और उसने दे दिया, SHO को डायरेक्शन दे दी, डीसी को दे दी कि आप रिकवरी करो और आप इनके ऊपर कार्रवाई करो और दोबारा FIR दर्ज करो जो बच गए उन पे। और जो मर गए उनकी प्रॉपर्टी भी कुड़की होगी, पैसा वसूल होगा। भूल जाओ इन बातों को। ये बचने का अब कोई रास्ता नहीं, कानून से तो है नहीं। और आगे होगा, कोई निकालेंगे तो समय बताएगा। अभी देख लेना मैं जी, और लोग भी देख लेंगे। और बताओ कोई जी। नहीं। वो तो आपके खिलाफ है, दोबारा जो आपके खिलाफ केस, ये तो अलग केस हो गया। मेरे खिलाफ आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार केस इनके खिलाफ करेंगे। इन्होंने कर लिए, 2 बार कर लिया, मानहानि कर लिया, गांव से बाहर निकाल लिया। सेशन जज ने बरी कर दिया। मैं जी, कहाँ मुँह दिखाएंगे, कहाँ मुँह दिखाएंगे। इन्होंने मानहानि डाली थी, इस कोर्ट में हवाला है उस चीज़ का कि इन्होंने इसके कारण होशियार सिंह व 4 आदमियों के खिलाफ डिफेमेशन का केस भी डाला। इस कारण से डाला था जी, कि सिर्फ ये एक पैरवी करता है। तो अब और डाल लो ना एक आधा, पता लगे। मैं तो कहता हूँ राजीव और ये सारे डाल लो ना। और आप भी कह देना कि डाल लो भाई,
जी। 2 तो डाल चुके, दोनों का आदेश हो गया और बरी हो गया, और डाल लो, पता चल जाएगा इनको सारा। अब समय आ गया, देर है भगवान के घर में, देर नहीं है, मरेंगे, बुरी तरह मरेंगे। होशियार सिंह जी कुछ और भी बताना चाहते हैं, जो कि कुछ ऐड ऑन करना है, और जो बचा हुआ है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चलिए हम जान लेते हैं इनसे, क्या बताना चाहते हैं सर? मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि आज राजीव जो है उसने काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, हमारे ऊपर सवाल उठाए हुए हैं जी। तो उनका तो मैं तकरीबन जवाब दे चुका हूँ, वो निराधार है, झूठे हैं। परंतु अब मैं विशेष 2-3 बातें जो कि रिकॉर्डेड है, प्रूफ के साथ बताना चाह रहा जी, हूँ। बताइए। नंबर 1 तो ये है कि मठ कमेटी की 3 साल पुरानी एक जांच पेंडिंग पड़ी है, जो कि पहले ऑडिट के बाद की है, 14 से लेकर आज तक की 4 साल से पेंडिंग पड़ी है। ये उस जांच को ही नहीं होने दे रहे। प्रशासन को कभी तो कोई पॉलिटिकल दबाव कर लेते हैं या कोई और लालच देते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने एक सीएम विंडो लगाई थी 15/7/2021 को जी। कि भाई इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, ये जांच कराई जाए। सीएम विंडो ने डीसी के पास भेज दिया कि भाई इसकी तुरंत जांच कराओ। डीसी साहब ने एडीसी साहब को लेटर लिख दिया 25/2/22 को। एडीसी साहब ने नोटिस देकर मठ कमेटी वालों को और हमें बुलाया और वहाँ सब स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई आपने गलत कर रखा है, मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है, या तो आप अपना समझौता कर लो। उस समय वकील रतन भी उनके साथ मौजूद था जी। और नहीं तो भैया मैं इसका 2 दिन में और आपके जो सच है वो लिख दूँगा। ठीक है। दूसरे दिन जब हम गए 31 तारीख को बुलाए, तो पता नहीं इन्होंने क्या एडीसी साहब पे दबाव डाला या क्या मंत्र मारा, एडीसी साहब ने कह दिया कि मैं जांच ही नहीं करूँगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये जो चिल्ला चिल्ला कर जो कहते हैं ना कि हमारा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इससे सिद्ध होता है जी। और राजीव जो है ये एक पुराना ब्लैकमेलर है जी। ये भी मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ और वो भी। जी। हमारी उर्मिला थी जी। भूतपूर्व सरपंच उर्मिला यादव, जो कि 10 साल रही, उसको भी इसने टार्चर किया, उसकी अखबारों में झूठी निकालता। फिर आखिरी में उसने एक मोटरसाइकिल दे के इसको जब अपना पीछा छुटाया, तो ये अब कमेटी वालों के साथ मिल गया। अब उनको भी ये कहता है कि भाई तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम मुझे इतने दो। तो उनसे पैसे लेता है और भाई मेरे जैसे खिलाफ देख लो, उल्टी सीधी बातें आप सुन रहे हो। तो ये ऐसे तरह का आदमी है, ये ब्लैकमेलर है। चलो, दूसरी बात ये है कि मठ कमेटी का एक पुराना सेक्रेटरी पंडित गुरुदत्त जी, जिसके बाप दादाओं को हमारे पूर्वजों ने जैसे मठ को 61 किले दान दी है, शिव मंदिर के लिए इसके पूर्वजों को दान दी थी 8 एकड़ ज़मीन जी। कि भाई इसमें आप शिव मंदिर की वो करो और इससे कमाओ खाओ। जी। आज ये गुरुदत्त उसको अपने नाम कराए बैठा है। जी। देख लो पंचायत दे को कामला साहब। तो इनका ये एक षड्यंत्र है कि अब ये 61 किले ज़मीन किस तरह से मठ कमेटी की संस्था के नाम हो जी। और लठ लेके वहाँ बैठे हैं, जबकि आदेश हो लिए हाई कोर्ट के भी और भाई प्रशासन के भी, जिला रजिस्ट्रार के भी 3-3 आदेश हो गए। भाई हमने आपको कोई अधिकार नहीं दिया कि मठ की चल अचल संपत्ति का पैसा लो या वो करो। उसके बावजूद साफ जाहिर है आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है। अवैध है, बिल्कुल अवैध है। कोई इनके पास प्रूफ नहीं, मेरे पास सारे प्रूफ है। जी। 3 आदेश है रजिस्ट्रार के, वो देख सकते हो, मैंने दिखाए। जी। अब एक जो फैसला हुआ है अभी सेशन कोर्ट का, जी, वो भी मैं आपको बता चुका, 4 साल में हुआ है। तो अब उसमें भी ये टांग अड़ा रहे हैं कि हमारा ऐसे फैसले तो कितनी बार हो लिए, जी, रिकवरी होगी जब देखेंगे। रिकवरी हमारे से कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं प्रशासन को फिर कहता हूँ कि भी इस तरह के संस्थाओं को या इस मठ कमेटी के खिलाफ
जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जी नहीं तो हम सिद्ध करेंगे कि भाई प्रशासन के साथ मिला हुआ है या जैसा भी है। कि बाबा शिवपुरी जो कि फर्जी मठाधीश बनाकर इन्होंने मठ में बैठा रखा है और उसके नाम एक फर्जी गिरदावरी की ऑर्डर करा के और इन्होंने दर्ज कराई थी, जो कि हमने उस पर स्टे ले ली और वो जो गिरदावरी है वो इसके नाम नहीं चढ़ने दिए है और उसमें साफ आदेश कर दिए कि बाबा शिवपुरी के नाम चेला ये है नहीं, इसलिए इसके नाम जब तक ये केस समाप्त ना हो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर रही पैसों की बात, तो 25-30 लाख रुपए शिवपुरी महाराज ने मठ कमेटी वालों से गुट्ठे लगाकर ले रखे हैं, वो भी हम इनसे वसूल करेंगे बाबा शिवपुरी से, क्योंकि उसके ऊपर दस्तक है और रसीदी टिकट पे कि हमने शिवपुरी को इतनी तारीख को इतने पैसे दिए। तो इनके साथ साथ हम उससे भी ये 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए वसूल करेंगे। कि ये बार बार जो ये कह रहे हैं ना कि हमें तो मठाधीश देता है, मठाधीश का बेचारे का खाता ही नहीं है, खाते ही मठ कमेटी के हैं जी। और मठ कमेटी के दोनों खाते अभी 20 दिन पहले रजिस्ट्रार ने सील कर दिए दोबारा, जी फिर भी ये तानाशाही कर रहे हैं, राज खुलेगा। फिर रही शिवपुरी की बात, कहता मठाधीश है, शिवपुरी मठाधीश ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड दिखाओ या मैं दिखाता हूँ कागज, जी पढ़ लो कि शिवपुरी कोई मठाधीश नहीं है। जमाबंदी निकालो या उनसे देखो, जमाबंदी में दर्ज होगा जब ही तो मानोगे। जमाबंदी में आज तक बयानपुरी ही चल रहा है जी। इन्होंने जब एक ओलावृष्टि हुई थी तो हमारे उसके 15-20 लाख रुपए आए थे मुआवजे के, तो वो फॉर्मेलिटी करने के लिए हमने इनको नकली वो बना के और वो पैसे हमने ले लिए थे, तब इसको झूठा मठाधीश बनाया था। हमें पता चला, मैंने कोर्ट केस डाल दिया, जबकि जब कि जी ये मठाधीश नहीं है, ये बयानपुरी का चेला ही नहीं है और इसमें मठाधीश बनेगा बयानपुरी का चेला। हमने केस डाल दिया जी। वो कहते उसका कोई चेला ही नहीं था, तो नहीं है। इसलिए हमने इसको बनाया। नहीं, बना कैसे दोगे? कानून तो गलत है ना, विरासत तो चढ़ेगी नहीं, या चढ़ा दी हो तो दिखा दो, उनको ले आओ। विरासत चढ़ गई हो तो मान लूंगा, नहीं चढ़ने दी हमने। विरासत जब ही चढ़ेगी जब उसका चेला होगा, क्योंकि हमारे 6 मठाधीश नहीं 8 मठाधीश, उसका चेला उसका ये बनता रहा है, अब उसका ही चेला बनेगा, शिवपुरी नहीं बन सकता। इसका गुरु है बैल जुप्पा और इसने एफिडेविट दे रखा हाई कोर्ट में कि मेरा गुरु बैल जुप्पा में है, वो मेरा गुरु है, तो ये बन ही नहीं सकता कागजी कार्रवाई में। हमने स्टे ले रखी है। बताओ ये मठाधीश कहाँ हुआ? तो इसका मतलब उसकी आड़ में ये सारा पैसा खा रहे हैं, अब भी खा रहे हैं, गला खोलते हैं। क्यों? किसने अथॉरिटी दे रखी है? अच्छा, गले का कोई हिसाब किताब नहीं होता? कोई नहीं देते, कुछ भी नहीं, जहाँ भी मर्जी आओ खर्च लेते, कहीं भी खरीद लाओ, पैसा दे देते हैं, दारू पीते, होटलों में ठहरते हैं, ये इनका काम। और क्या सच्चाई कमाओगे, लोग अपने आप जान जाए। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्षों से हमने बात कर ली है। इन्होंने उनके जितने भी जो उन्होंने बताया था राजीव जी ने, उनको हर बात को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। इन्होंने कहा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये इनका कहना है। तो अब जो डिसाइड है वो आप करेंगे, ये सबूत लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके बारे में ये बार बार बात कर रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और कुछ दिन के अंदर जो है वो कार्रवाई भी हो जाएगी, रिकवरी वाली भी, ये इनका कहना है, जो कि कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है वो 21 तारीख को हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा उसकी भी हम आपको पड़ताल करके बताते रहेंगे कि केस में आगे हुआ क्या है। चलिए, अब तक के लिए इतना ही था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।